नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं रीट 2025 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक, जिसके 2 लेक्चर हमने बिल्कुल अच्छे से किए। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने जाना कि जो घातांक है उसके बेसिक नियम को जाना, बेसिक क्वेश्चन को जाना और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी किए और कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन किए। और मैंने कहा आज के हम जो लेक्चर है आज उसके अंदर हम करने वाले हैं जो जितने भी रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो रीट में पूछे गए हैं वो करने वाले हैं, ताकि आपको लेवल का आपको भी पता चले कि जो हम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आज हम सारे के सारे वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि ये देखो रीट 2015 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि 4 - 2 ब्रैकेट 2 - 9 की पावर 0 + 3 की स्क्वायर भाग 1 + 3। बस आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है 4 है माइनस। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि 2 की पावर -9 है, क्या इसको हल करें? मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई भी संख्या हो उसकी पावर 0 हो तो उसका मान 1 क्या होता है, उसका मान 1। तो देखो हम इसको हल क्यों करें, हमें क्या मतलब, इस पूरे की पावर 0 दे दी मतलब इसका पूरे का आंसर तो 1 होगा। तो इसके अंदर कुछ भी हो तो हम इसको हल क्यों भी करें, क्या मतलब फिर? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 की स्क्वायर 9 और भाग 1 + 3। अब आपको पता है कि पहले भाग वाली संख्या को हल करेंगे, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 ही आएगा। 4 - 1 और 9 में 1 का भाग दिया तो 9 + 3, इनको जोड़ दो बस। 4 में से 1 गया 3, 3 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए आपके सामने ही है रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें एक 256 की पावर दी गई है 0.16 और 16 की पावर दी गई है 0.18 का मान बताना है साथियों। आपको क्या बताना है, मान बताना है। देखिए क्या 256 को मैं लिख सकता हूँ 16 की स्क्वायर, लिख सकते हैं सर। और इसकी पावर कितनी है 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18। ओके, अब देखो यहाँ भी अब पहले देखो ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, हमने पढ़ा है, मैंने आपको रूल में समझाया है। तो गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 0.32 यानी 32 हो जाएगा। ठीक है 32, ठीक है 10 की पावर 16 की पावर 0.18। अब देखो यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16 है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 16 की पावर 0.32 में 0.18 जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.50। ठीक है, और 16 की पावर 0.50 का मतलब क्या होता है साथियों, 0.50 का मतलब क्या, इस प्रकार लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/2। 0.5 का मतलब तो यही होता है, आधा तो यही है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ 16 को लिख सकता हूँ 4 की स्क्वायर और इसकी पावर क्या 1/2। 2 से 2 कट गया, इसका आंसर क्या आ गया 4। तो साथियों इस प्रकार ये क्वेश्चन था जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं और इनको हल करते हैं। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ। ये आपसे पूछा गया है रीट 2021 जो अभी लास्ट में एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपके रीट 2017 में। तो देखिए सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और अभी के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है क्या इतना इजी लेवल आता है, तो बस आपको गलती नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है जो क्वेश्चन हमें आते हैं और हम आते हुए क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं। ठीक है, वो काम हमें नहीं करना है। ठीक है साथियों, चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए 30 है, जैसे आपने क्वेश्चन को देखा तो आपके सिर्फ दिमाग में डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक होना चाहिए। जिस तरह हम पहले क्या होते थे, जो राजा थे उनके जो सैनिक होते थे क्या करते थे, आप उनको बोला जाता था कि जैसे ही दुश्मन देखे उसको मार देना है। ठीक उसी तरीके से हमें जैसे ही क्वेश्चन देखे डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करना है। फटाफट हमें मन ही मन सोचना है क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ और 1 मिनट में उसका आंसर निकालना है। ठीक है, 30 को क्या लिख सकता हूं मैं, आप कहेंगे सर 5 × 6 लिख सकते हैं। 5 × 6 भी 30 होता है की पावर -5, 5 की पावर 12।
नीचे क्या 625 को क्या लिख सकता हूँ, 625 किसकी पावर है 5, कितनी बार 5 को कितनी बार गुणा करूँगी 625 आ जाए, 5 गुणा 5 25, 25 को 5 से गुणा किया 125 और 125 को 5 से गुणा किया 625, यानी 5 की पावर 4 कितना होता है 625 और 6 की पावर माइनस का 5। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर ऊपर इसके देखो 5 गुना 6 इसके ऊपर पावर -5 है तो दोनों की पावर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5 की पावर भी -5 गुणा 6 की पावर भी -5 और गुणा 5 की पावर भी 12। यहाँ पे क्या है 5 की पावर 4 गुणा 6 की पावर -5। अब इसको हल कर दो, देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 6 की पावर -5 है, यहाँ भी 6 की पावर -5 है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, ऊपर जाएगी तो ये क्या होगी, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 की पावर 4 माइनस की हो जाएगी, ठीक है, माइनस की 5 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे प्लस था ऊपर गया तो -4, -4 और -5 कितना होता है 5 की पावर -9 और गुणा में क्या है 5 की पावर 12। तो देखो अब देखो यहाँ भी वापस से आधार सेम है तो घाते जुड़ेगी, यानी 12 में से 9 जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का है तो 12 में से 9 जाएगा 3, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो 5 की पावर 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 125। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और जो अभी आपसे पूछा गया साथियों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको भी देखते हैं और हल करते हैं। 4 की पावर 97, इसके अंदर आपको क्या करना है ध्यान से देखो, इसके अंदर 4 की पावर 97 दिया है, 96 95, क्या करिए इसमें थोड़ा बच्चा घबरा जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा अगर जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतनी ज़्यादा आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और जो आप बुक लेके आए साथियों, उस बुक जो जब तक वो बुक ये न कहे कि मुझे छोड़ दो तब तक मत छोड़ना। आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि बुक इतनी काली होनी चाहिए कि पेन से लिखे हुए उस पर इतने निशान हो जाने चाहिए कि वो बुक भी कहे कि मेरे पे दया करो, तब तक उसको छोड़ना नहीं अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है। क्योंकि आज के लाइफ में कंपटीशन इतना बढ़ गया साथियों कि जो नॉर्मल पढ़ती हैं उनको तो कुछ भी नहीं समझा जाता है, जो 16 घंटा पढ़ते हैं उनसे भी वो फाइट नहीं होती हैं। तो आपको स्मार्ट स्टडी के साथ साथ इतनी मेहनत करनी है कि आप को सफलता हासिल हो जाए। 4 की पावर 97, तो यहाँ से जैसे ही क्वेश्चन दिखा तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे भी कैसे करके अगर मैं 4 की पावर 95 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो 95 इसमें भी है इसमें भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 95 इन तीनों के अंदर है। तो मैं एक बार के लिए 4 की पावर 95 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 की पावर 95 तो कॉमन ले लिया लेकिन 2 और बच गया, 95 और 2 97, तो 4 की पावर 2, यहाँ पे माइनस है। तो फिर 4 की पावर 96 था, 95 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 4 की पावर 1 यानी 4 प्लस, और 4 की पावर 95 तो आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा। और बराबर में चल रहा है के इंटू डॉट का मतलब होता है इंटू 4 की पावर 95। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि 4 की पावर 95 इधर आने वाला है, 4 की पावर 95 इधर आने वाला है, कैंसिल। 4 की स्क्वायर 4 की पावर 2 कितना होता है 16 है, -4 प्लस 1 बराबर के, 16 में से 4 गया कितना बचेगा 12 प्लस 1 के, तो 13, के का मान कितना आ गया 13। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था साथियों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन को लेते हैं, उनको हल करते हैं। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि 6 की पावर 2x प्लस 1 भाग 216 बराबर 36 हो तो x का मान ज्ञात करना है। रेट 2021 में पूछा गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो 6 की पावर 2x प्लस 1 है और भाग है, भाग का मतलब हम बटे में लिख सकते हैं क्योंकि भाग का मतलब तो नीचे बराबर 36। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2x प्लस 1, तो साथियों 216 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर 6 को 216 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा किया 216 है, ठीक है। तो क्या 216 की जगह मैं 6 की पावर 3 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमें अब तो इतना मुँह से हमने बार बार प्रैक्टिस की है तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 की स्क्वायर, सॉरी ये बराबर में चल रहा है गुणा में नहीं है। अब देखिए 6 की पावर 3 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 6 की पावर 2 यहाँ पे देखो 6 की पावर 2x प्लस 1
बराबर 6 की पावर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 आधार सेम है तो घातों की तुलना कर सकते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 4 और x बराबर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। इस तरीके से करना है क्वेश्चन साथियों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है लेकिन है इजी। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है, देखो अंडरूट 3 की पावर 5 है, ध्यान से देखना। अंडरूट 3 की पावर 5 है। क्या अंडरूट का मतलब होता है 1/2 और ऊपर क्या है 5। क्या मैं 3 की पावर 5/2 लिख दूं क्या? समझ गए क्या मेरी बात? यहाँ पे तो 3 था, यहाँ पे इसकी पावर 5 थी, लेकिन अंडरूट को 1/2 यानी 5 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 तो आएगा। यही बात मैंने की है। अब देखो 9 की पावर स्क्वायर, मेरा एक उद्देश्य है कि अब इस पूरी रो को, एक साइड जो ये पूरी रो है इसमें मैं क्या करूँगा, आधार है वो 3 ही रखने का प्रयास करूँगा ताकि मैं डायरेक्ट इसकी घातों की तुलना करके इसको हल कर सकूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे 9 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और साथ में 2 भी है। ठीक है, बराबर 3 की पावर n गुणा 3 की पावर गुणा √3 का मतलब क्या होता है, देखो 3 गुणा, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 3 गुणा √3 और 3 रूट का मतलब 1/2 लिखो, ये की बात है। इसको हल करो आगे, 3 की पावर 5/2 गुणा 2 से 2 गुणा किया 3 की पावर 4, 3 की पावर n गुणा, देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 कितनी हो जाएगी, देखो जोड़ दो, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। 1 और 1/2 कितनी हो जाएगी 3/2, यानी 3 की पावर 3/2 जोड़नी है। ठीक है, 3/2। अब इसको हल कर दो। हमें किसका मान पूछा है, इसमें n का मान पूछा है, तो जो n वाली टर्म है यानी 3 की पावर n को यहीं रखो और इसको भेज दो इधर। ये गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। 3 की पावर कितनी थी 3/2, इसको हल कर दो बस। इस साइड को आपको हल करना और कुछ नहीं करना है। और ये 3 की पावर आगे देखो, 3 की पावर 5/2 गुणा 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3/2 है, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 की पावर 3/2 और बराबर में चल रहा है 3 की पावर n। अब देखो यहाँ भी 3 3 घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्या होगी जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो 5/2 प्लस 4 और माइनस का 3/2। इस चीज़ को हल करो, इस चीज़ को हल करो। ठीक है, 5/2 इधर करते हैं, 5/2 प्लस 4 माइनस 3/2, यहाँ से लघुत्तम क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 5 प्लस 8 माइनस 3, 8 और 5 13, 13 में से 3 गया 10, 10/2, 10/2 का मतलब 5, यहाँ से क्या आएगा 5, यानी हमारे पास चल रहा है 3 की पावर n। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n। तो n का मान कितना हो जाएगा 5। आधार सेम है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ से n का मान निकल के आ जाएगा साथियों 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। था आसान क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप गलत भी कर सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन आते हैं वही गलत होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो हम क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा गलत करके आते हैं और जो नहीं आते हैं वो चांस होते हैं सही होने के। तो ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं। आपको बस अपना धैर्य रखाए रहना है, बस आपको खामोशी से तैयारी करनी है और जिस दिन पेपर आए उस दिन बताना कि मैंने कितनी तैयारी की है और मैंने कितने सवाल काटे हैं। ठीक है, तो उस दिन आपका रिजल्ट देखा जाएगा और उस दिन आपका जो पेपर होगा वो ये तय करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है और आप कितने पढ़ते थे, कितने मनोरंजन करते थे। ठीक है, अभी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन समय पता चल जाएगा कि आपने कितने सवाल निकाले थे, कितनी तैयारी की थी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी। ये क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.4 है, इसकी पावर 3 है और 0.6 की पावर 3 है, तो इसको हल करना है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो अगर आप इसमें एक बात ध्यान से देखें तो जो ऊपर a³ प्लस b³ है, a³ इंटू b³ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, अगर आप ध्यान से देखें
ध्यान से देखें तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है, क्या है, प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए क्यूब माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। साथियों ये फार्मूला आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब है, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हमारे ए तो ये है और बी ये है, यानी ए ये है और बी ये। तो देखिए ए क्यूब क्या है, ए प्लस बी, यानी एक बार तो 0.4 प्लस 0.6, फिर आगे क्या है ए स्क्वेयर 0.4 का स्क्वेयर, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस ए इंटू बी 0.4 गुणा 0.6, 0.4 गुणा 0.6, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वेयर, बी कितना है 0.6 का स्क्वेयर, ठीक है। और नीचे क्या है, ऐसा क्यों किया बताऊँगा, बस आप थोड़ा सब्र जरूर रखें, सब्र का फल मीठा होता है साथियों। क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया था कि नीचे है वो कहीं ना कहीं ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के रूप का पड़ा है। तो अगर मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से तोड़ूंगा तो ये नीचे वाली टर्म पूरी की पूरी इससे कट जाएगी। देखो ये सेम का सेम नीचे दिया हुआ है। तो एग्जामिनर बस आपका नॉलेज चेक करता है, ना कि वो आपको गणना करवाता है। अगर आपसे नॉलेज नहीं होता तो आप पूरा बोर्ड भर देते और तो भी आपसे क्वेश्चन हल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो देखो डायरेक्ट कट गया, यहाँ से क्या बचा 0.4 प्लस 0.6, 0.4 और 0.6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। कितना आसान क्वेश्चन था साथियों। वही बात अगर कोई चीज़ को अगर दिमाग लगाकर दिल से किया जाए तो वह चीज़ 100% सक्सेस होती है, ठीक है। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं तो अच्छी रणनीति के साथ 100% दीजिए अपना। देखो कोई भी चीज़ हो उसमें मैं तो ये कहता हूँ या तो उस चीज़ को करो ना, अगर करते हो तो उसके अंदर अपना 100% देना सीखो। जिस दिन आपने 100% देना सीख लिया मान लो आप सक्सेस की तरफ चल पड़े, ठीक है। अगर जिस तरीके से मान लो कि अगर मैं इधर भी जाना चाहता हूँ और इधर भी जाना चाहता हूँ तो मैं दोनों साइड नहीं जा सकता, सिर्फ बीच में रह जाऊँगा। अगर मैंने 100% देकर मैं इधर चला गया तो मैं इधर भी चला जाऊँगा, हालांकि वापस आकर इधर जाना चाहता हूँ तो वहाँ भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही काम सक्सेस हो सकते हैं जब कि आप अपना एक काम को 100% जरूर दीजिएगा। मैं तो ये मानता हूँ अगर आप तैयारी करते हैं रीट की उसमें 100% इस तरीके से झोंक दीजिए अपने आप को कि 6 महीने इस तरीके से गायब हो जाइए। ये तो रीट पात्रता के लगभग 2-2.5 महीने बचे हैं, इसमें अपने आप को इतने तरीके से गायब हो जाए कि लोग भी पूछने लगे कि जो आपका लड़का या फिर लड़की है वो कहाँ रहती है, दिखाई नहीं देती। अगर ये पूछने लगे ना तो भी अपने मन से ये मान लेना कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ चल दिए हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन रीट 2011 में पूछा गया है कि घातों को 2 की पावर 2, इसको सरल रूप क्या है तो इसको हल करेंगे 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक है। और ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, फिर 2 की पावर 2 को इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो 2 की पावर 4। इसको आगे और हल करेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 दूनी 8 और 2 की पावर 4। कितना आसान क्वेश्चन था, रीट 2011 में पूछा गया था। फिर भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, क्या पता पूछ ले, ठीक है। और एक ग्राम सेवक 2021 में आया है, यानी वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह भी करा देता हूँ आपको। क्या है 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/27 की पावर x माइनस 4 है। देखो ये 3 है, 3 की पावर 2x माइनस 3, क्या 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की स्क्वायर, 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 की क्यूब लिख सकता हूँ। 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 की क्यूब, यानी 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की क्यूब और इसके ऊपर क्या है x माइनस 4। इसको हल करो, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का,
ठीक है, देखो 3 की पावर 2x माइनस का 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 तो रहने वाला है, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस 4, ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल कर दो बस। 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर, इसको 3 को गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस एक्स 3 को देखो, ये माइनस खोल दो एक बार, ब्रैकेट माइनस खोलेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, 3 को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस का 3x। ठीक है, और 3 को 4 से गुणा किया प्लस का 12। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर माइनस का 3x प्लस का 12। ये 3x इधर आएगा तो 5x, और ये इधर जाएगा तो 15, 5x बराबर 15, x बराबर 3। राइट आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। आई होप साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे साथियों। अगर फिर भी ऐसा कोई लगता है कि सर आपको वो टाइप छूट गया तो आप ज़रूर बताइए, मैं उनको भी कराऊंगा। लेकिन जितने भी टाइप है हमारे जो सिलेबस के अंदर दिया गया है, जो रीट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उससे हमने कुछ ना कुछ ज़्यादा करने का प्रयास किया है, न कि कम करने का। देखो हमने एनसीईआरटी की बुक भी नहीं छोड़ी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किए हैं। अब कमी है तो आपकी प्रैक्टिस की है वो और कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई माई का लाल भी नहीं हरा सकता साथियों। तो ये काम आपको करना है। ये आज हमारा घातांक एक्सपोनेंट चैप्टर पूरा होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।